मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में क्रम में आज मैं आप सबके बीच दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये कहता है क्या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, और यदि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो प्रूव करिए ए इंटू बी का इन्वर्स इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कहा गया है कि मान लीजिए कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n ऑर्डर का कोई है, n मतलब 1 2 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। b दूसरी मैट्रिक्स है इस प्रकार कि a को जब b से मल्टीप्लाई करें तो i हो जाए, या b को जब a से मल्टीप्लाई करें i हो जाए, तो उस केस में b को कहा जाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स a और इसको लिखा जाता है a इन्वर्स इक्वल टू b। ये यानी कि आप कहेंगे कि जब a इंटू बी बराबर i हो इक्वल टू b इंटू ए हो, देन उस केस में a इन्वर्स इक्वल टू b होता है। अब हमको प्रूव करना है कि यदि a और b दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो प्रूव करिए a इंटू बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमको प्रूव करना है a इंटू बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स a इन्वर्स। सबसे पहले हम क्या किए, a b एक में लिए, b इन्वर्स a इन्वर्स एक में लिए। अब दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो ब्रैकेट हटा दिए, a b b इन्वर्स a इन्वर्स। अब इसमें ये जो मिडिल में दोनों है b और b इन्वर्स, इस दोनों को एक में रखिए, एक में रखे तो ये b है और ये उसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स के डिफिनीशन से जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलके I हो गया। अब क्या किए, ये A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स को एक में ले लिए। तो आइडेंटिटी के डिफिनीशन से जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये A हो गया, फिर A और A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने पर I हो गया। ये इक्वेशन 1 लिए हम। सेम ऐसे ही अब B इन्वर्स A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं A B से, ब्रैकेट हटा दिए, सेम जैसे ऊपर में लिए हैं A इन्वर्स, A को एक में ले लिए, आइडेंटिटी के ये इन्वर्स के डिफिनीशन से ये दोनों मिलके I हो गया। फिर I B को एक में लिए, आइडेंटिटी के डिफिनीशन से ये B हो गया, B इन्वर्स B मिलके क्या हो गया, I हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए फिर इक्वेशन 1 और 2 से लिखेंगे हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों से 1 में लिए थे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। यही आया दोनों से, 1 और 2 से हम यही लिखे। अब देखिए यहाँ पे अभी आप डिफिनीशन पढ़े हैं इन्वर्स का, क्या ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई हो जाए, या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर आई हो जाए, तो ए इन्वर्स बराबर बी होता है, पहला का इन्वर्स दूसरा होता है। देखिए पहला मैट्रिक्स गुने दूसरा मैट्रिक्स बराबर आई इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स गुने पहला मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा क्या है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमको प्रूव करना था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं, तो इसको हम देख लिए। अब एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो इन्वर्स निकाला कैसे जाता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।